Hello the students of SK Foundation and the students of class 4. Today we are doing a new chapter in history, that is chapter on Florence Nightingale. Okay, so many of you have heard the name of Florence Nightingale. What was she called popularly? She was famous as the lady with the lamp. Okay, she was famous or given the title of the lady with the lamp. So she was born in 1829 and she died in 1910. Now we will read about her. Who was she? Okay, Florence Nightingale was born in 1820 to a rich English family. So she was born in a rich English family. Okay, and her parents named her after the city of Florence where she was born. So she was born in Italy. Okay, in the city of Florence in Italy. So she was named after the city in which she was born. So you can see the pic of young Florence. Okay, she is looking so beautiful and young. So Florence Nightingale वो कब पैदा हुई? She was born in 1820. Okay, और शी वॉज बॉर्न इन अ रिच इंग्लिश फैमिली. बहुत अमीर घर में वो पैदा हुई थी. ओके, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द सिटी ऑफ फ्लोरेंस वेयर शी वॉज बॉर्न. तो वो कहाँ पे उसका बर्थ हुआ था? इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इन इटली. इटली इज़ द कंट्री वेयर शी वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस. ठीक है, इसीलिए उसका नाम उस सिटी के ऊपर पड़ा था, फ्लोरेंस. आप देख रहे हो यहाँ पे, she is so young. Okay, now next, at the age of 17 she had a dream on 7th February 1837 where God spoke to her and called her for his service. तो 17 साल के एज में when she was of 17 years, तो कौन सा डेट था? It was 7th February 1837 जब उसको ये कॉल आया, अ कॉल फ्रॉम गॉड. मतलब गॉड ने खुद उनको चूज़ किया इस काम के लिए. ओके, फॉर हिज सर्विस. सर्विस फॉर होम? सर्विस फॉर मैनकाइंड. इससे पहले वी हैव रेड अबाउट मदर टेरेसा. ओके, मदर टेरेसा वॉज ऑल्सो अ चोजन सोल. शी वॉज ऑल्सो द गॉड चोज हर ऑल्सो फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. So as Florence was also chosen, वो उनको भी चूज़ किया गया था for the service of mankind or for the service of humanity. So then she decided to become a nurse. और by profession, in which profession she was? वो by profession क्या थी? She was a nurse. Okay, she was the one who changed the awful conditions of the hospitals and made it suitable for proper treatment with clean environment and caring nurses. So जब फ्लोरेंस at the time when she was young, she was very upset. Why she was upset? वो इतना क्यों इतना दुखी थी? Because at that time the hospitals did not had proper treatments. Okay, proper treatments नहीं था. बहुत सा ऐसा means ways नहीं था जिससे लोगों को सही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके. ओके, देयर वर नो प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, एंड द हॉस्पिटल कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स जो था वो बहुत डर्टी था. ओके, तो शी डिड नॉट लाइक एंड शी वॉज द ओनली वन बिकॉज ऑफ हर ओनली दिस चेंज. ओके, दिस चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स विच वी आर लुकिंग टुडे. हम लोग जो आजकल देखते हैं हॉस्पिटल्स में रेगुलर क्लीनिंग होना, ओके, सैनिटाइजेशन होना, लोगों को मतलब के प्रॉपर तरीके से मतलब ट्रीटमेंट देना विथ केयर एंड अटेंशन, ये किसके वजह से है? फॉर बिकॉज ऑफ दिस लेडी. शी वॉज द वन हु मेड द नर्सेस फील दैट वी आर फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल. और हम लोगों को उनको पूरा अटेंशन और केयर दे के वी हैव टू लुक एट देम. ओके, now next, she never went to school. Okay, Florence Nightingale, she never went to school. So how did she learn? वो तब पढ़ी कैसे? तो she was taught at home because her father, he did not like to send
हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। सो इसीलिए उन लोगों को होम ट्यूटर घर पे ही पढ़ाते थे। सिंस चाइल्डहुड शी possessed a caring nature as she pretended her dolls to be sick and used to take care of it affectionately. So with childhood मतलब के बचपन से ही she had that feeling of care, वो बहुत केयरिंग थी। केयरिंग इन द सेंस कि बच्चे जब बचपन में क्या चीज़ से खेलते हैं, फ्रॉम द डॉल्स, ओके, द गर्ल्स स्पेशली दे प्ले विद द डॉल्स, तो वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उसकी डॉल जो है वो बीमार है एंड शी यूज टू टेक केयर ऑफ दैट डॉल, उसको मेडिसिन देना, उसको कपड़े पहनाना, उसको देखभाल करना। तो फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड जब वो बच्ची थी तब से ये फीलिंग्स उनके अंदर ये चीज़ था कि अटेंशन देना, किसी को केयर देना, लव देना। तो शी हैड दोज फीलिंग्स फ्रॉम वेरी अर्ली, ओके। और वो क्या करती थी, अपने डॉल को प्रिटेंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिटेंड मीन्स ऐसा दिखाना, मीन्स एक्चुअली डॉल तो बीमार हो नहीं सकती है बट वो ऐसा दिखाती थी कि मेरी डॉल बीमार है एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई डॉल, ओके। सो ऐसा दिखाना, जो है नहीं उसको दिखाना, दैट इज प्रिटेंड, ओके। सो शी यूज टू टेक केयर ऑफ इट अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मीनिंग व्हाट, अफेक्शनेटली का मतलब क्या होता है, विथ मोर लव एंड केयर, ओके, विथ अफेक्शन, पूरे दिल से कोई काम करना। She liked visiting hospitals of everywhere wherever her parents took her out for vacations. वो जहाँ जहाँ घूमने जाती थी she wanted to visit the hospitals. वो hospitals जाके देखना चाहती थी कि वहाँ का conditions कैसा है, वहाँ लोग कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट उन लोगों को मिल रहा है, ओके। और वो हॉस्पिटल का कंडीशन, साफ़ सफाई, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टाफ्स कैसे मतलब पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, ओके। शी वांटेड टू लुक, तो ये मतलब कि नर्सिंग नेचर जिसको बोलते हैं, मतलब कि देखभाल वाला नेचर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर फ्रॉम बचपन से ही था, ओके। शी स्टार्टेड हर करियर एज अ सुपरिटेंडेंट इन अ नर्सिंग होम। सो सुपरिटेंडेंट इज़ व्हाट, पर्सन हु इज़ इन चार्ज, जो उनके ऊपर रहते हैं, नर्स लोग की जो इंचार्ज होती है दैट इज़ सुपरिटेंडेंट, ओके। तो वो सारा काम जो है नर्सेस का जितना काम है वो देखभाल करती थी, इसको वो देखती थी, हाउ द वर्क इज़ गोइंग, कैसे काम चल रहा है सबका, ओके। तो शी स्टार्टेड हर करियर, तो वो अपना करियर स्टार्ट की as a nurse, okay, superintendent of nurses in a nursing home. During the Crimean War in 1854, she served the wounded soldiers who were sent to a building in Scutari which was used as a hospital. So the Crimean War happened. See, this is the pic of the Crimean War. It happened in 1853 and it lasted 3 years till 1856। 1853 से 1856 क्रीमियन वॉर हुआ था और उस टाइम में बहुत से वुंडेड सोल्जर्स जो मतलब कि वो वॉर में घायल हुए थे, तो उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, ओके। दे वांटेड प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी होना चाहिए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल व्हाट डिड शी डू, शी अलॉन्ग विथ हर नर्सेज, वो अपने नर्स लोग को लेके स्कूटारी गई। स्कूटारी वॉज द प्लेस वेयर एक बिल्डिंग में इट वॉज मेड अ हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल की तरह लोगों को बेड लगा के रखा गया था, बट इट वॉज नॉट अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल नहीं था, वो जस्ट एक बिल्डिंग था। तो शी वॉज वेरी सैड लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ द वुंडेड सोल्जर्स और शी डिड नॉट वांटेड, मतलब कि उन लोगों को अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट शी वांटेड टू गिव। तो वो हॉस्पिटल नहीं था, द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल और दैट बिल्डिंग वॉज वेरी बैड, ओके। इट वॉज टू डर्टी और वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी वुंडेड सोल्जर्स को नहीं दिया जा रहा था, ओके। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल शी वॉज द वन हु वर्क डे एंड नाइट, रात और दिन वो एक कर दी वो हॉस्पिटल्स को प्रॉपरली अरेंज करने में सारा काम वहाँ का, ओके, अलॉन्ग विथ हर
40 other nurses. She took 40 nurses with her क्योंकि the loss of means the people who were wounded in this Crimean War, they were huge in numbers. The soldiers were huge in numbers. तो उनको ट्रीटमेंट कर देने के लिए भी वो अकेली तो दे नहीं सकती है इतने लोगों को. So she took 40 other nurses with her and she went to Scutari. और वहाँ पे day and night she worked for them. She took care of them like means with love, care and attention, okay, which the soldiers they needed at that time, okay. और लोग अगर जब लव और केयर मिल जाता है वो ट्रीटमेंट के साथ, तो लोग जो है वो जल्दी ठीक होने लगते हैं, ओके. दे स्टार्ट क्यूरिंग मच अर्लियर, जब मतलब वो और खुश होने लगते हैं, ओके. She moved from one bed to another holding a lamb with her affectionate smile and kindness which gave the soldiers new hope and comfort. तो why was she called the lady with the lamb? अब आप लोगों को अगर क्वेश्चन मिल जाएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प क्यों बोला जाता था, why? So इसका आंसर आप लोगों को यहाँ मिलेगा because फ्लोरेंस नाइटिंगेल what did she do? वो क्या करती थी? वो एक बेड से दूसरे बेड तक जाती थी सोल्जर्स को देखने के लिए, जैसे डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं, ओके, टाइम टू टाइम हॉस्पिटल्स में, वैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो चेकअप के लिए जाती थी ऑफ द वुंडेड सोल्जर्स की होल्डिंग अ लैम्प, एक लैम्प हाथ में लेके जाती थी वो, ओके, देखने के लिए उन लोग के कंडीशंस को. Okay, so there the soldiers and she used to take care of them with much love and comfort. बहुत ही अच्छे से उन लोग का ट्रीटमेंट करती थी, बहुत ही काइंडली उन लोग से बात करती थी. एंड द सोल्जर्स ऑल्सो दे लव्ड हर वे, वो जैसे उनको अप्रोच करती थी सोल्जर्स बहुत खुश होते थे उसके इस काइंड नेचर और काइंड बिहेवियर से, ओके. सो दिस वाज द रीज़न द सोल्जर्स नेम्ड हर. वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे ऑफ दैट क्रीमियन वॉर, उन लोगों ने उनको टाइटल दे दिया द लेडी विद द लैम्प, okay, the lady with the lamp. That is why Florence Nightingale is called the lady with the lamp. So in 1856, after the Crimean War ended, Queen Victoria wrote a letter of thanks to Florence for her great contribution. अब क्रीमियन वॉर में जो फ्लोरेंस ने अपना केयरिंग नेचर दिखाया टूवर्ड्स द सोल्जर्स, ओके, इट बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड. सारे लोग वो चीज़ को समझने लगे. Why? Because she was the only one, Florence Nightingale was the only one who brought changes in the conditions of the hospitals. She was the reason, वही एक रीज़न थी जिनके वजह से हॉस्पिटल्स का कंडीशन बदला, ओके, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, प्रॉपर मेडिकेशन मिला, साफ जगह मिला, प्रॉपर फूड मिला, ओके. सो शी ब्रॉट अ चेंज, अ वास्ट चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया, ओके, मेडिकल फील्ड में बिकॉज ऑफ हर. तो और ये बात क्वीन विक्टोरिया तक भी गया. क्वीन विक्टोरिया मीन्स the Queen of England, okay. She wrote a letter of thanks. So the Queen is writing a letter of thanks to Florence Nightingale for her commendable service. मतलब कि वो जो काम की, इतना बड़ा काम की, ये जो ड्रास्टिक चेंज लेके आई, उसके लिए she was thankful. Queen Victoria was very thankful, okay, to Florence. Being dissatisfied with her lone personal success, she worked further as a member of the government committee and also wrote letters to important personalities regarding the ways to improve the condition of the hospitals. But इतना famous होने के बाद भी Florence Nightingale, she was not happy because वो सिर्फ जहाँ रहती है वहाँ के हॉस्पिटल्स को ही बेहतर नहीं करना चाहती थी. शी वांटेड टू मेक दिस अ यूनिवर्सल इम्प्रूवमेंट. वो हर जगह के हॉस्पिटल्स को और वो हर जगह के ट्रीटमेंट, लोगों के बिहेवियर, जो हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं, जो वहाँ के प्रॉपर क्लीनर्स हैं, उन लोगों को ये बताना चाहती थी कि वी नीड
a good service. We have to provide good service to the patients. Okay, और इसके लिए she wrote many letters, बहुत सारा letters वो लिखी to important personalities. Okay, regarding the ways to improve the, और कैसे कैसे hospitals में improvement लाया जाए with better facilities, okay, with proper cleaning, hygiene, etc etc. So about all the मतलब के suggestions and advice she used to write on the letters to the higher authorities जो कि power में थे उस time, क्योंकि because of them only वो change possible है. Okay, the people of England honored her with a sum of $45,000. So she was given a sum of $45,000 with which she founded a training school for nurses titled Nightingale School for Nurses. तो वो पैसा जो उनको मिला as a recognition, जिसको बोलते हैं कि as a gift from the people, local people, they मतलब कि दे अरेंज दैट, दे कलेक्टेड दैट मनी फॉर हर. तो उस पैसे से उन्होंने क्या किया, शी बिल्ट अ ट्रेनिंग हॉस्पिटल विच वॉज नेम्ड एज नाइटिंगेल ट्रेनिंग हॉस्पिटल फॉर नर्सेज. ओके, इन 1901 शी लॉस्ट हर विजन. सो 1901 में शी लॉस्ट हर विजन, वो देख नहीं पाई, फिर उनका आँखों की रोशनी चली गई थी. In 1907, Edward VII gave her the Order of Merit and she was the first woman ever to receive that great honor. So 1907 में क्या हुआ, उनको Order of Merit मिला from Edward VII, okay, the king. उनसे ये Order of Merit मिला. And Order of Merit is a recognition, ये एक ऑनर है, ये एक टाइटल है जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी को दिया जाता है. ओके, फॉर देयर ग्रेट वर्क, जो वो लोग अपने फील्ड में बड़ा काम करते हैं उनको ये ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है. ओके, तो हु गेव हर दिस अवार्ड, कौन दिया उनको, एडवर्ड VII गेव हर इन 1907. ओके, she died in 1910 at the age of 90 years. So 90 years के age में she left this world. Okay, she died and she was the, and in conclusion we can say that she was the only one who made the nursing profession a very noble one. Okay, nursing profession क्या होता है, what a nurse is, what do you mean by a nurse? Nurse का मतलब ये होता है कि वो लोगों को अच्छे से केयर दे के, लव दे के, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे. ओके, सो शी ओनली वॉज द वन हु मेड ऑल द नर्सेस ऑफ द वर्ल्ड रियलाइज दैट हाउ दे शुड बिहेव विद देयर पेशेंट्स, हाउ दे शुड ट्रीट देयर पेशेंट्स. ओके, शी वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट्स ऑफ डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन से कैसे बात किया जाए, एक नर्स को कैसे बात करना चाहिए एक पेशेंट से. हाइजीन, क्लीनलीनेस हॉस्पिटल्स का कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स, फॉर द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स. फॉर द क्लीनलीनेस, वो जो ज़रूरी है फॉर एवरी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में होना. ओके, एंड पर्सनल क्लीनलीनेस ऑल्सो. People should follow the hygiene along with the concept of love, sympathy towards their patients in nursing. और जब आप नर्स बनते हो तो you have to have these qualities. आपको ये qualities होना ज़रूरी है. You have to be disciplined. आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको हाइजीनिक रहना है, आपको क्लीन रहना है और आपको लव और सिंपैथी के साथ दूसरे से बात करना है ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि दे आर नॉट नेग्लेक्टेड. उनको मतलब कि उनको ऐसा नहीं लगे कि दे आर अनवांटेड, उनको नहीं देखा जा रहा है. ओके, now you can see the funeral of Florence Nightingale. So many people, the whole city, it mourned the death of Florence Nightingale. Okay, all the nurses, they gathered at her funeral. Okay, for whom she worked. Florence Nightingale grave at St. Margaret's Church, Wellow, UK. This is a grave where she is buried. Okay, now children, I hope you have understood the chapter.
if you have not understood, just go through the chapter, read the chapter once. एक बार आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद you listen to this video. Okay, you will, if you find any difficulty, we are there to help you out. Now what you have to do, you have to go through the explanations very carefully, okay, in this video as well as in your history textbook, and then do the exercise. क्या exercises है? 1, 2, 3, 4 and 5 in your history copies. ये exercise आप लोगों को करना है आपके history copies में. Answers will be updated in the website. Okay, जब update हो जाएगा, please do this and submit to us. Okay, now if you have any queries or doubts, okay, you can follow the explanations given in this book, in your book, history book, as well as here the explanation which I have given you. Okay, or you can contact us also, we are there to help you out. Okay, we will help you regarding any doubts or queries. Okay, now thank you students, take care, be safe and focus on your studies.